नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के बहुत सारे आयामों के बारे में बात कर रहा हूँ। आशा है आप इसके महत्व को समझ रहे होंगे और अपने दिमाग में इसको धारण कर रहे होंगे, इसके बारे में विचार भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब ये बहुत आवश्यक हो गया है। 21वीं शताब्दी में इस तरह के विचार हमारे अंदर होने ही चाहिए, डेवलप होने चाहिए। 20वीं सदी तक ऐसी स्थिति थी कि हम कमाने खाने में ही व्यस्त रहते थे और उसी समय हमारी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक हर तरीके की आवश्यकताएं पूरी होती रहती थी और एक अनुशासन बना हुआ था। यह अनुशासन कम भी था, फिर भी काम चल रहा था। लेकिन अब 21st सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में जब से टेक्नोलॉजिकल एज शुरू हुआ, तब से स्थितियां बहुत ही बदल गई। अब हमारे अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ईमानदारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके बिना अब काम नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आज हम हर जगह से पारदर्शी होते जा रहे हैं। हमारा सारा सिस्टम पारदर्शी हो रहा है। जो पहले सिर्फ पेपर में सिमट कर रह जाता था, फाइलों में सिमट कर रह जाता था, वैसे वो अब कंप्यूटर्स में आ गया है। वो डिजिटलाइज हो गया है, वो सेव हो गया है। उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उसको टैंपर नहीं कर सकते। इसलिए अब पहले की स्थिति बिल्कुल नहीं है। हम अगर पहले की तरह ढीले ढाले बने रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत घातक होगा। हर क्षेत्र में, हर समय हमें चौकस और डिसिप्लिन बना रहना पड़ेगा। अपने विचारों को बेहतर बनाना पड़ेगा। ईमानदारी की बात सोचनी है, नैतिकता की बात सोचनी है, देश के बारे में सोचना है, समाज के बारे में सोचना है। आज हमारा देश बहुत तेज़ी से सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। विश्व शांति के अग्रसर हो रहा है, विश्व के में नेतृत्व कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हमारे देश का स्थान बहुत ही सर्वोच्च है। जितने भी सुपर पावर्स हैं उसमें इसकी गिनती हो रही है अब, और आने वाले समय में ये सुपर पावर होने वाला है। लेकिन इस सुपर पावर बनने के क्रम में हमें बहुत बड़ी परिवर्तन करना होगा। हमारी सोच में, हमारे कामों में परिवर्तन करना होगा। हमें बहुत कुछ सहना होगा, बियर करना होगा। हमको प्राइस पे करनी होगी, जो पहले कभी नहीं किया था। जो पहले कभी हमने गलत काम किया था, उसका आज हमको प्रायश्चित करना है, उसका हमको भरपाई करना है। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए सरकार तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है और बिल्कुल निस्वार्थ ढंग से कोशिश कर रही है। अब हमें उसके समर्थन देने की ज़रूरत है और हमें उसका साथ देने की ज़रूरत है। हमें महंगाई की मार अगर पड़ रही है तो ये हमारे लिए अच्छी बात भी हो सकती है कि हम अपने इस महंगाई से मार के बचने के लिए हम दूसरे रास्ते चुनें, पैसा कमाने के दूसरे रास्ते चुनें। जैसे हमने आपको बताया था, लीवरेजिंग करना सीखें, पैसे का गुणात्मक फ़ायदा उठाएं, समय का सदुपयोग करें ताकि हमें नई नई जानकारियाँ मिलें। पैसे के बारे में हम सारी जानकारी इकट्ठे करें ताकि पैसे की समस्या हमारी हल होती जाए। दूसरी चीज़, अगर हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है तो ये भी हमारा दायित्व है। ये भी हमारा एक राष्ट्र प्रेम है कि हम टैक्स दे रहे हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम टैक्स पे कर रहे हैं। जो भी हमारी आमदनी है उस पर टैक्स हम पे कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो हम देश प्रेम कर रहे हैं, हम राष्ट्र प्रेम कर रहे हैं। अगर हम सरकार के बनाए हुए नियमों को ध्यान से पालन कर रहे हैं, अच्छी तरह पालन कर रहे हैं, तो ये हमारा राष्ट्र प्रेम है। हमें ये सोचना है कि जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब हो गया है, उसका शरीर बिल्कुल ख़राब हो गया है, उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है या बहुत हार्श मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किया है, उस पेशेंट को दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, परिवार वालों की दुख और दर्द होगा, पैसे खर्च भी होंगे। उसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अवस्था, हमारी समाज की अवस्था और हमारी अवस्था ऐसी हो गई है, ऐसी दयनीय, ऐसी दुर्दशापूर्ण हो चुकी है कि इसकी सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है, इसका हार्श ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज कड़े और अनुशासित नियम लेने बहुत आवश्यक हैं। हमारे सरकार ने पिछले समय में 2014 के बाद से कई ऐसे निर्णय लिए जो हमारे लिए अप्रिय लगे, हमारे लिए अनप्लेजेंट लगे, हमारे लिए अनकम्फर्टेबल लगे, लेकिन वो आवश्यक थे। उसका प्रतिफल हमें मिला, देखने को मिला। हमें विकास का स्वाद चखने को मिल रहा है। विकास और सुरक्षा दोनों एक दूसरे के, हमें ये अच्छे से समझना है, सोचना है कि विकास और सुरक्षा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम सुरक्षित रहते हैं तो हम विकास नहीं करेंगे। अभी तक हमने सुरक्षित रहने की शिक्षा ली है, सीखा है, इसलिए हमने विकास नहीं किया। आज हम सुरक्षा से बाहर आ रहे हैं तो विकास कर रहे हैं। तो सुरक्षित, अब हम अपने आप को न समझें, सुरक्षित से हम के दायरे में से हम निकलें, कंफर्ट जोन से हम निकलें, आरामदेह ज़िंदगी से निकलें और हम अब विकास की तरफ आगे बढ़ें। विकास के बारे में सोचें।
हमेशा। इसके लिए हमको प्राइस पे करनी पड़ेगी, आदतें बदलनी पड़ेगी, संगत बदलनी पड़ेगी, विचार बदलने पड़ेंगे, सोच बदलने पड़ेंगे और हमें आलोचनात्मक रवैये से सकारात्मक रवैये में आना है, नकारात्मक रवैये से सकारात्मक रवैये में आना है। आज हमें देश से, समाज से बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें देना बहुत होगा, हमें कंट्रीब्यूट करना होगा। अभी तक हम लेते रहे हैं, अभी तक हम मांगते रहे हैं, अभी तक हम क्लेम करते रहते हैं, लेकिन अब हमें देने की आवश्यकता है, कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। हर तरीके से सामाजिक, मानसिक और शारीरिक ढंग से हम कंट्रीब्यूट करें, बौद्धिक ढंग से हम कंट्रीब्यूट करें समाज को, सरकार को, तभी देश आगे बढ़ेगा और उसका हमें गौरव मिलेगा। और विकसित देश का फायदा इतना बड़ा है कि हम सोच नहीं सकते। हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को वो विकास का फल मिलेगा और उसके लिए हमें वो लोग धन्यवाद देंगे, ऋणी होंगे। आज तक हमने जो भी सुरक्षा का काम किया है, उसके लिए आज हम अपने अपने पूर्वजों के आभारी नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें कोस रहे हैं, हम उन्हें भला बुरा कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि हमारा भविष्य सुधरे। हम लोग भी उसी तरह से सुरक्षित और निर्भरता में बने हुए हैं। लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आज आर्थिक स्वतंत्रता की बात हो रही है, आज व्यक्तित्व विकास की बात हो रही है, आज उत्तम स्वास्थ्य की बात हो रही है। तो आज हमारे सारे आयाम बदल रहे हैं और इसके कारण हमारी शिक्षा बदल रही है। इस बात को हमको निर्णय सोचना है और समझना है। एज ए गार्जियन हम बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, वो आगे क्या बनने वाले हैं, उन्हें क्या तकलीफ़ होने वाली है, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे वो, और फिर नौकरी अगर मिल भी गई तो उससे उनका जीवन कैसे चलेगा, ये सब सोचना हमारा काम है। और ये हम अगर नहीं सोचेंगे तो हम उनके प्रति अन्याय कर रहे हैं। हम उनकी सुरक्षा के लिए नहीं काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि हम उनके खिलाफ़ काम कर रहे हैं। ये सोचना बहुत ही आवश्यक है और इस बारे में मैं और आपसे आगे विस्तृत बात करना चाहता हूँ, ताकि बहुत गंभीर प्रश्न है, गंभीर मसला है और गार्जियन के रूप में और एक अपने लिए भी ये सोचना और समझना बहुत आवश्यक है कि आज नई शिक्षा प्रणाली का कितना बड़ा महत्व है, इन पुस्तकों का कितना बड़ा महत्व है। ये पुस्तकें आज हमें क्या क्या बना रही हैं। हम लोग सभी पारंपरिक थे, हम लोग सभी नौकरी पेशे वाले थे, कमाने खाने वाले थे और वही मांगने वाली चीज़ थी, निर्भरता वाली चीज़ थी। लेकिन इस शिक्षा प्रणाली में आने के बाद हम लोग समझ गए कि ऐसा गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। आज आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया जा रहा है, हमें उसको स्वीकार करना है, हमें उसको मानना है और उसके लिए काम करना है। धन्यवाद, नमस्कार।